showed that extract of infected tobacco plant leads to infection of healthy plants. कि जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है, अगर उसका जो एक्सट्रैक्ट है, जूस है, वो निकाल लिया जाए और उसको हेल्दी प्लांट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो हेल्दी प्लांट भी डिजीज हो जाता है, ऐसा इन्होंने डिस्कवर किया था. और जो ये फ्लूइड था, जो ये इन्फेक्शियस फ्लूइड था जिसकी वजह से ऐसा होता है, उसको उन्होंने बोला था कंटेजियम विवम फ्लूइडम. द infectious fluid was known as contagium vivum fluidum. कंटेजियम विवम फ्लूइडम ये टर्म उन्होंने दी थी. और कंटेजियम विवम फ्लूइडम का मतलब होता है दैट इज द इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. तो ये डिस्कवरी बेजरनिक ने की थी. तो जो टर्म वायरस है वो लुइस पास्चर ने दी थी. वायरस का मतलब होता है विनोम या पॉइजनस पार्टिकल्स. इवानवस्की ने 1892 में शो किया था कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो टोबैको मोज़ेक डिजीज प्रोड्यूस करते हैं और ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं साइज में. दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड हेंस दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स. ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं साइज में, इसलिए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से पास हो जाते हैं. बेजरनिक ने शो किया था, मींस ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये होता है कि जो वायरसेस है दैट आर द स्मॉलर देन बैक्टीरिया. तो यहां से ये पॉइंट निकल के आया था. Bezzernick 1898 showed that the extract of infected tobacco plant leads to infection of healthy plants. कि अगर कोई infected plant है उसके extract को निकाल के अगर healthy plant में inject कर दिया जाए, spray कर दिया जाए तो healthy plant भी diseased हो जाता है. ये यहाँ पे पता चला था. इस infectious fluid को उन्होंने कहा था contagium vivum fluidum, means इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. कि ये जो फ्लूइड होता है, जो कंटेंट है, ये इन्फेक्शियस होता है, यानी कि दूसरे प्लांट्स को ये इन्फेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट, द W.M. स्टैनली in 1935 showed that viruses can be crystallized. इन्होंने शो किया कि जो वायरसेस है उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, उसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं. और जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स. और उन्होंने ये भी फाइंड आउट किया कि जो क्रिस्टल्स बनते हैं इनके, उन क्रिस्टल्स के अंदर ज्यादातर प्रोटीन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है. तो ये वेरियस डिस्कवरीज थी जो वायरसेस के रिगार्ड में की गई थी. ये बहुत सारी डिस्कवरीज का सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है. बहुत सारी डिस्कवरीज है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीजें, अलग अलग पार्ट के बारे में जो रिसर्च है वो की थी. लेकिन जो बेसिक है वो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस. वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस. स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की बात करें तो जो वायरसेस हैं उनकी जो बॉडी होती है वो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि दो चीजों से बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स. दीज आर न्यूक्लियोप्रोटीन particles.
न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, ये दो वर्ड है। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन मीन्स प्रोटीन जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है। न्यूक्लियो न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें आती है, डीएनए एंड आरएनए। तो इनमें जो न्यूक्लियो पार्ट है यानी कि न्यूक्लिक एसिड पार्ट है, डीएनए आरएनए इनके अंदर प्रेजेंट होता है। वायरसेस कंसिस्ट ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जो कैरेक्टर्स को आगे ट्रांसमिट करता है नेक्स्ट जनरेशन में, उनको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो वायरसेस में डीएनए या आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन किसी भी वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं होते हैं। नो वायरसेस और नो वायरस हैज बोथ डीएनए एंड आरएनए, दोनों में डीएनए और आरएनए एक साथ प्रेजेंट नहीं होता है। अब दो पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड पार्ट है और प्रोटीन पार्ट है। तो पहले न्यूक्लिक एसिड की ही बात कर लेते हैं कि इनके अंदर डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है। अब काफी अलग अलग तरह के वायरसेस होते हैं। वायरसेस को जनरली किस तरह के ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस एंड बैक्टीरियल वायरसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट वायरसेस की। प्लांट वायरसेस, प्लांट वायरसेस, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड सिर्फ आरएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस जो होते हैं वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। प्लांट्स आर इन्फेक्टेड बाय जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, यानी कि जिनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वो प्लांट वायरसेस होते हैं, वो प्लांट के अंदर डिजीज करते हैं। उसके बाद आ जाता है बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेजेस मीन्स एंगल्फ, जो बैक्टीरिया को ही ब्रेक डाउन कर देते हैं, बैक्टीरिया को ही डैमेज कर देते हैं, उन वायरसेस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। अब जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं दैट आर जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जनरली कंसिस्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस हैं। उसके बाद थर्ड है एनिमल वायरसेस। एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरसेस हैं वो सभी कैटेगरी के हो सकते हैं। वायरसेस में बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकते हैं एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि तीनों तरह के वायरस एनिमल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस भी होते हैं जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो किस तरह के ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल वेरी कर सकता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक पर्टिकुलर वायरस का जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एज इट इज उठा के नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट करता है। तो ये उनके जेनेटिक मटेरियल होते हैं। Now the next part, genetic material is protected by a coat made up of protein called
कैप्सिड। जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बाहर एक कवरिंग होती है, प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग होती है, जिसको बोलते हैं कैप्सिड। जो कैप्सिड है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। कैप्सिड खुद बना होता है, कैप्सिड that is made up of smaller subunits that is known as capsomeres, made up of smaller subunits called capsomeres। स्मॉलर सबयूनिट होती है जिनको हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं, उनसे ये बने होते हैं। जो कैप्सोमियर्स हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं, हेलिकल मैनर में अरेंज कर सकते हैं या फिर जो पॉलीहेड्रल मैनर है उसमें अरेंज कर सकते हैं। कैप्सोमियर्स arrange themselves either in helical manner or polyhedral manner। हेलिकल मैनर या पॉलीहेड्रल मैनर में अरेंज कर सकते हैं। हेलिकल का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है, ये होता है हेलिकल मैनर, मींस प्रोटीन कोट इस तरीके से प्रेजेंट होता है और उसके अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जैसे टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर इसी तरह के हेलिकल मैनर में कैप्सोमियर अरेंज होते हैं और जो कैप्सोमियर की पूरी कवरिंग बन जाती है उसको हम बोलते हैं कैप्सिड। वायरस को आप एक तरीके से इमेजिन कर सकते हैं जैसे कैप्सूल आते हैं मेडिसिन वाले, उसमें बाहर की जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन कोट हो गया, मींस कैप्सिड हो गया। जैसे आप उसको खोलते हैं उसके अंदर मेडिसिन भरी होती है, वो उसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। या जैसे मेरे पास ये मार्कर पेन है, ये बाहर की जो कवरिंग है ये इसका हो गया कैप्सिड। अब इसके अंदर से ओपन करके जो रिफिल वाला पार्ट है वो हो जाएगा इसका जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें जनरली दो ही पार्ट होते हैं, कवरिंग होती है और एक अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ वायरसेस में ऐसा भी होता है कि इसके बाहर भी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको एनवेलोप बोलते हैं। वो एनवेलप अलग अलग तरह के मटेरियल से बना होता है, लेकिन जनरली दो ही पार्ट हम कंसीडर करते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल जो इसके अंदर है और एक ये कवरिंग जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सोमियर किस तरीके से अरेंज है, या तो इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं या पॉलीहेड्रल मैनर में इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। इस तरह की शेप बन सकती है, तो इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं अलग अलग तरह की प्लेट की फॉर्म में। तो ये कैप्सिड होता है जो एक एक्चुअल में प्रोटेक्शन का काम करता है। अब जो वायरसेस हैं वो बहुत सारे वायरसेस है जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, बहुत सारे वायरसेस है जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। एनिमल के अंदर जो डिजीज करने वाले वायरसेस हैं, वायरसेस दैट कोज डिजीजेज इन प्लांट्स, डिजीज इन एनिमल्स। एनिमल्स में मेनली हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो काफी सारे एनिमल डिजीजेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मम्स हो गया, मम्स होता है जो कन्फेड होती है, कन्फेड मतलब जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, कई बार जो सलाइवरी ग्लैंड है वो स्वेल अप हो जाती है इन्हीं वायरसेस की वजह से, तो मम्स हो सकता है। पोलियो वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से होता है। सीवर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये जो सार्स होता है वो भी वायरसेस की वजह से होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस है वो वायरस की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपना टारगेट बनाता है, तो वो वायरसेस हो सकते हैं, उनकी वजह से डिजीज हो जाते हैं। इसके अलावा एड्स जो है वो भी वायरस की वजह से होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज है जो वायरसेस की वजह से होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो डिजीज होते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है, तो प्लांट्स एक तो मोज़ेक डिजीज प्रोड्यूस कर देते हैं, मोज़ेक डिजीज। मोज़ेक डिजीज के अलावा रोलिंग और कर्लिंग ऑफ लीव्स। रोलिंग और कर्लिंग का मतलब होता है जो लीफ होता है वो रोल कर जाता है या कर्ल कर लेता है, तो रोलिंग और कर्लिंग ऑफ लीव्स भी वायरल इंफेक्शन की वजह से होती है। इसके अलावा येलोइंग
और क्लियरिंग ऑफ वेन्स। आपको पता है जो लीफ होता है, लीफ के ऊपर इस तरीके से वेन्स अरेंज होती है। तो येलोइंग और क्लियरिंग ऑफ वेन्स का मतलब होता है कि लीफ के अंदर जनरली ग्रीन कलर के अंदर ये दूर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन वायरस की वजह से ये पार्ट बिल्कुल जैसे हाईलाइट कर देते हैं, बिल्कुल अलग अलग दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं बाकी पार्ट के कंपैरिजन में। तो ये भी वायरसेस की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट का जो स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट की हाइट मान लो इतनी बड़ी जानी है लेकिन वो सिर्फ इतना सा रह गया है, तो स्टंटेड ग्रोथ भी इसकी वजह से हो सकती है। और ड्वार्फनिंग भी स्टंटेड ग्रोथ को ही बोला जाता है एक तरीके से, मींस जो प्लांट है बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। तो ये वायरल डिजीज है, जो वायरसेस है उनकी वजह से ये सारे सिम्टम्स अराइज होते हैं। तो वायरस में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड स्मॉलर सब यूनिट कैप्सोमियर से बनी होती है। कैप्सोमियर्स कैप्सिड को बनाने के लिए दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं, या तो वो हेलिकल फॉर्म में अरेंज हो जाए या वो पॉलीहेड्रल मैनर में अरेंज हो जाए। एनिमल्स में काफी सारे डिजीज वायरसेस की वजह से हो सकते हैं, लाइक मम्स है, पोलियो है, कॉमन कोल्ड है, एड्स है। प्लांट्स में मोजेक डिजीज होता है, रोलिंग और कर्लिंग ऑफ लीव्स होता है, येलोइंग और क्लियरिंग ऑफ वेन्स हो सकता है, स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द वायरसेस। जो अभी मैंने आपको बताया कि जो कैप्सोमियर्स हैं वो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं हेलिकल मैनर में। तो ये जो एक एक लीफलेट है ये सारी कैप्सोमियर्स है और इन्होंने अपने आप को एक स्पाइरल मैनर में अरेंज कर लिया, हेलिकल मैनर में। तो यहां से अगर एक एक करके हटाते चले जाएंगे तो हमें उस स्पाइरल मैनर में देखने को मिल जाएगा। और ये जो बीडेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ब्राउनिश कलर का, ये एक तरीके से आरएनए मटेरियल होता है, यानी कि ये आरएनए जो इसके अंदर पैक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है। इधर अगर हम दूसरी बात करें जो पॉलीहेड्रल मैंने बताया था, तो ये इसकी प्लेट है, यानी कि कैप्सोमियर इस तरीके से भी अरेंज होके ये बना सकता है। ये टीएमवी वायरस का या बैक्टीरियोफेज वायरस का ये डायग्राम है। इसमें ये पार्ट जो इसका हेड पार्ट है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होता है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसका कोलर है। कोलर के बाद ये वाला पार्ट हेड पार्ट है, ये कोलर पार्ट है इसका। ये वाला जो पार्ट है ये इसका सीथ होता है, कवरिंग होती है। और ये वाले जो है इसके टेल फाइबर्स हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरियोफेज होता है। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोई इंजेक्शन टाइप का होता है। आप इंजेक्शन को कोई लें और उसको ऐसे प्रेस कर दें तो उसमें से मेडिसिन अंदर चली जाती है। सेम ऐसे ही ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये अपने आप को ऊपर से नीचे की तरफ पुश करता है। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये अपनी सारा जो कंटेंट है इसके अंदर से और बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरसेस। ओके, थैंक यू।